भारतीय स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ एक ही सूत्र आप लोगों को देना चाहता हूं कि बाहर की स्वाधीनता महत्वपूर्ण है, पर अंदर की काराओं को तोड़ना भी, अंदर के भवबंधनों को तोड़ना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अंदर यदि हम लोग अपनी कामनाओं वासनाओं के गुलाम बने हैं तो बाहर की स्वतंत्रता किसी मूल्य की नहीं रह जाती। उनको भी तोड़कर नए स्वातंत्र का उदय हम लोग करें। जीवन में जो सौभाग्य मिला है उसको सराहें, कुछ आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, अच्छा करने का संकल्प आज लें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। इस देश की आजादी में, इस देश की स्वाधीनता में जितना मूल्य, जितना योगदान सत्याग्रह का है, उससे कहीं ज्यादा मूल्य और कहीं ज्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुंह से निकले उन शब्दों का है जो उनने 4 जुलाई 1944 को कहे, और जिसके कारण अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि अब भारत की धरती पर वो ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वो जो शब्द हैं वो सही पूछा जाए तो भारतीय पराक्रम के और भारतीय शहादत के शब्द हैं। उन शब्दों का मंत्र एक ही है, और उन शब्दों का संकेत एक ही है, और उन शब्दों की प्रेरणा एक ही है। यदि उन शब्दों को हम आज की तारीख में समीक्षा की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में वो शब्द एक ही भाव लेकर के आए हैं और एक ही चेतना को जगाते हुए आए हैं, और ये कहते हुए आए हैं कि हमारे भीतर उसी साहस को, उसी पराक्रम को जागने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के अंदर ये संकल्प पैदा होता है कि हम अनीति से लड़ने की, प्रतिकार करने की, उसको परास्त करने की क्षमता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी भयावह हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, यदि व्यक्ति के हृदय में पराक्रम का दीपक जलता है, उसके हृदय में शौर्य का प्रकाश आता है, उसके हृदय में साहस की रेखाएं खिंचती हैं, तो वो अंधेरा टिक नहीं पाता है। और आज की तारीख में जब हर जगह पर नकारात्मकता की आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ती है, सर्वत्र अंधेरे की परछाइयां आज खिंची हुई दिखाई पड़ती हैं, व्यक्ति का मन विकल है, वेदना से भरा हुआ है, व्यक्ति जीवन की दिशाओं को भूल करके बैठा है, तो ऐसे में आज की परिस्थितियां पुकार पुकार कर हम में से हर व्यक्ति से जिसके अंदर जागृति की संभावना विद्यमान है, एक ही बात कहती हैं कि हमारे अंदर पराक्रम का वो बिगुल बजना चाहिए जिसका शंखनाद इतना जबरदस्त हो कि वो अंधेरे के पैरों को यहां पर न टिकने के लिए मजबूर कर दे, उनको भगाने के लिए, उनको जाने के लिए मजबूर कर दे। यदि कोई पूछे कि आज की तारीख में भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, गायत्री परिवार के लिए, हमारी चेतना के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में इस संसार के कष्ट को देखते हुए कहीं पर पीड़ा की लकीरें आती हैं, उसके लिए आज की ये तारीख क्या मंत्र, क्या संकेत, क्या सूत्र, क्या दिशा लेकर के आई है, तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में एक मंत्र हमें लेने की आवश्यकता है, और उसका नाम है विनम्र दृढ़ता। हमारे चिंतन के अंदर विनम्रता होने की आवश्यकता है, जहां पर हम अपने व्यक्तित्व की मर्यादा को न गंवाएं, पर उसी अनुपात में हमारे भावों के अंदर उस दृढ़ता के होने की आवश्यकता है जो अंधेरे को अपने कदम वापस लौटाने के लिए मजबूर कर दे। संसार में दोनों ही व्यवस्थाएं, यहां पर ध्वंस की व्यवस्था भी है और सृजन की व्यवस्था भी है। यहां पर वो व्यवस्था भी है जहां पर प्रकृति विनम्रता को प्रश्रय देती है, और वो व्यवस्था भी है जहां पर वो दृढ़ता को जन्म देती है। यहां पर तृप्ति भी जरूरी है और तेजस्विता भी जरूरी है, यहां पर शांति की भी आवश्यकता है, यहां पर शौर्य की भी आवश्यकता है, यहां पर पवित्रता भी आवश्यक है, और यहां पर प्रखरता भी उसी अनुपात में जरूरी हो जाती है। यदि छोटा सा बीज है वो गलने से मना कर दे, उसकी परत टूटने से मना कर दे, तो वहां पर अंकुर का जन्म ले पाना संभव नहीं। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से गुजरने से मना कर दे तो उसको नई संतान को जन्म दे पाना संभव नहीं। यदि डॉक्टर घाव में चीरा लगाने से मना कर दे तो उस घाव का ठीक हो पाना संभव नहीं। इस संसार की एक ही व्यवस्था है जहां पर विनम्रता और दृढ़ता साथ साथ चलते हैं, जहां पर ध्वंस और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। यहां पर दोनों न हो तो सृष्टि का संतुलन बना पाना संभव नहीं। जो पराक्रम का सिद्धांत है, जो आज के दिन का सिद्धांत है, जो आज के दिन की प्रतिज्ञा है, वो यही कहती है कि हर वो व्यक्ति जो आज की परिस्थितियों को देख करके विकल है, जिसके मन में कहीं से भी ये भाव आता है कि हमें इन परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता है, तो उसको अपने चिंतन में, भाव में, व्यक्तित्व में, कृतित्व में एक ही गुण को धारण करने की आवश्यकता है, और उसका नाम है विनम्र दृढ़ता। इंसान का जो व्यक्तित्व है वो विनम्रता का, शिष्टता का, शालीनता का प्रतीक हो, और चिंतन के अंदर वो दृढ़ता होने की आवश्यकता है जो अंधेरे को, अनीति को, अनर्गलता को, वांछनीयता को, अराजकता को
अपने कदम पीछे लौटाने के लिए मजबूर कर दे। यदि ऐसा नहीं होता तो आप सोच करके देखिए कि वो भगवान त्रिशूल उठा करके खड़े किसके लिए, वो भगवान के कंधे पर धनुष तना किसके लिए, वो भगवान के हाथों में सुदर्शन घूमता किसके लिए? घूमता उनके लिए है जिनको आप 1000 बार शिक्षाएं दे दीजिए, 1000 बार बोल दीजिए, पर तब भी वो अनीति पर अनीति करते चले जाते हैं। उनको आप कहिए कि आप अपने कदमों को बदलिए, सुनते नहीं, मानते नहीं, और उसी चीज को दोहराते चले जाते हैं जिसको हम अधर्म कहते हैं। उनको बदलने के लिए भगवान की वो प्रतिकार की व्यवस्था है। उन क्षणों में भगवान पुचकार के लिए नहीं आते, प्रतिकार के लिए आते हैं।